ये भी कब्रिस्तान होगा ना, जहाँ मुसलमान की कब्र हो, ना कि मुशरिक, ना कि कुफ्र की, काफिर की। क्योंकि मस्जिद नबवी बनाई गई है जिसके अंदर 2 मुशरिकों की खबरें थी, सरकार ने निकाल दिया। मुशरिकों की जो खबरें थी निकाल दिया। मस्जिद नबवी आज को भी नमाजें होती है। तो शर्त यह है कि मुसलमान की खबर ना हो। किसकी? मुसलमान की खबर ना हो। जहां मुसलमानों की कब्रें हैं उसको सजदगाह हम नहीं बना सकते। अरे मुसलमानों की कब्र जहां हो, मिट चुकी हो, उस जगह की जमीन को सजदागाह नहीं बना सकते, अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मालूम क्या हुआ? ये इसलिए ये मुसलमानों की कब्र है। क्या है ये? मुसलमान। उसकी कब्र पर और उसके सीने पर पैर रखकर खड़े होकर अल्लाह की इबादत हम नहीं कर सकते। इसके बाद अच्छी तरह याद रख लें। अब ये नहीं कर सकते। अब आइए काबे की जानिब। किसके जानिब? काबे की जानिब आइए। और जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला के उन महबूबान खासान ख़ास की कब्रें भी हैं। ये मकाम बता रहा हूँ मैं मस्जिद का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काबा मस्जिद नहीं है, जो उसके अतराफ व किनार है वो मस्जिद हराम है। बात समझ में आ रही है? अब वो मस्जिद हराम है, वो मस्जिद हराम में कब्रों का जिक्र नहीं है, ये काबे के इर्द गिर्द की बात है। अब ये हमारे नबी का सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रुए ज़मीन पर हर जगह सजदा करने को जायज़ कर दिया और हमारे नबी इन 4 मकामों पर सजदा करने को मना फरमा दिया। अब हदीस शरीफ में आता है, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उतैतु खम्सन लम युतहुन्न अहदुन क़ब्ली कान कुल्लु नबिय्यिन बुअइसु इला कौमिही खासतन व बुअसत इला कुल्ली अहमर व अस्वद व उहिल्लत लिल गनाइम व लम तहुल्ल लि अहदिन क़ब्ली व जुइलत लियल अर्दु तय्यबतन तहूरन व मस्जिदन फ अय्युमा रजुलिन अदरकतुहु सलाता सला हैसु काना व नुसिरत बिर्रुबि बैना यदै मसीरतिन शहरिन व उतियतुल शफाअह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है और अल्लाह तबारक व तआला की अता और हमारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस मर्तबे बुलंद बाला पे फाइज फरमाते हैं कि 5 चीज़ें मुझे दी गई हैं, मुझसे पहले किसी नबी व रसूल को नहीं दी गई। 5 चीज़ें याद रख लीजिए। एक कि वो क्या है? सबसे पहली चीज़, हर नबी सिर्फ अपनी कौम की तरफ भेजा जाता है। हर नबी अपनी कौम की तरफ भेजा जाता है अपनी, लेकिन मुझे अल्लाह तबारक व तआला हर काले गोरे की तरफ भेजा गया, हर कौम की तरफ भेजा गया, हर लोगों की तरफ भेजा गया। तो काले गोरे से मुराद जाते हैं, तो मतलब हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन, ईमान वाले जिनमें नूर का गोरापन है, काफर जिनमें कुफ्र का कालापन है। अब हम काले गोरे समझ जाते हैं कि रंग से काले गोरे हैं, ना, हर काले गोरे की तरफ भेजा गया। और मशरिक़ व मग़रिब की कौमें थी, उनकी तरफ मबऊस किया हो, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और फिर किसी नबी के लिए माल गनीमत हलाल नहीं होता था, वो सिर्फ मेरे लिए हलाल कर दिया गया माल गनीमत। अब माल गनीमत समझते हैं आप? एक मुल्क से एक मुल्क जंग करता है, ईमान वाले कुफ्र से जंग करते हैं, जैसे कैसर व कसरा से जंग किया, जैसे खैबर की जंग चली, बस समझ में आई, यहूदियों के साथ, स्लेबियों के साथ, मंगोलियों के साथ, और इस तरह काफरों के साथ जो जंगें हुई, मुल्क फतह कर लेते थे। जैसे ईरान फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, रोम फतह हुआ, इंदुलुस फतह हुआ, तो वहाँ की हुकूमतें अलग थी। जब फतह हो गए, इस्लाम के हाथ मुल्क आ गए, तो उस मुल्क का सारा माल गनीमत होता था।
उस मुल्क का सारा माल माल गनीमत होता था। उस माल गनीमत को अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी फरमाते हैं मेरे लिए हलाल करे। उस माल गनीमत को लाते और लड़ने वालों के लिए, सिपाहियों के लिए और इस्लाम के नशो इशाअत के लिए, उसके मतलब काम के लिए ये माल गनीमत इस्तेमाल में लाते। कैदियों की ग़िज़ा के लिए, रस्ते वगैरह साफ़ करवाने के लिए, ज़रूरियात के ऊपर वो माल गनीमत। ये पहले अंबिया में नहीं था ये कानून। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माली गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया गया। और तीसरी बात यह है, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मेरे लिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे लिए तमाम रुए ज़मीन मुतहर और मस्जिद बना दी। किसी के और के लिए, जैसे पहले कहा गया है, मेरे लिए सारी ज़मीन को पाक कर दिया गया और सजदा करने के काबिल बना दिया गया, मुतहर और मस्जिद बना दी गई। लिहाजा जो शख्स जिस जगह भी नमाज का वक्त पाले वहाँ नमाज पढ़ सकता है, जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकता है, मगर इन 4 मकामों को छोड़। और उसके बाद 4वीं चीज़ ये, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे ऐसे राब से मदद की। रुबाब बोलते हैं ना, राब। और जो भी दुश्मन भी आता नबी का चेहरा देखकर डर के मारे भाग जाता। एक राब होता था, राब दबदबा होता था, एक गोलबा होता था सरकार के चेहरे अनवर में। जो भी देखता निगाहें उठाकर बराबर नहीं देख सकता। चाहे जो ईमान वाले हैं अदब व ताज़ीम के लिए नहीं देख सकते थे, और दुश्मन हैं डर और खौफ के मारे नहीं देख सकते थे। ये राब अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, और ये और किसी पर भी नहीं है। और उसके बाद 1 माह की मुसाफत से तारी हो जाता था। और जो मतलब यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो राब होता था और जो दबदबा होता था, 1 महीने की दूर और दराज से भी ये मालूम हो जाता था। बात समझ में आई? ये किसी और को नहीं हुआ था। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझी को शफाअत अता की गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उम्मत मुस्तफ़ा के लिए बहुत बड़ा करम है अल्लाह तबारक व तआला से। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा सदका है, उनकी रहमत है, रहम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझी को शफाअत अता की गई। इसीलिए इमाम मुस्लिम कहते हैं, इसी मजमून की एक रिवायत हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा भी से भी मनक़ूल है। जैसे फरमाते हैं कि अबू बकर बिन अबी शैबा क़ाला ना सय्यारुन क़ाला ना यज़ीदुल फ़क़ीर क़ाला अना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला आफ़ाज़ा करता हूँ। यानी अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 5 चीज़ों का क्या है, 5 चीज़ों का जो जिक्र है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह किसी और को भी नहीं दिया गया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी को ये अता किया गया। ये था। अब रहा सवाल रुए काबा। जैसे मैंने पहले कहा था कि जहाँ मुसलमान की कब्र हो वहाँ अच्छी तरह याद रखें, वहाँ सजदा नहीं होता। और इससे मुराद मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात नहीं है, मुशरिकों की बात नहीं है। सिर्फ शर्त यह है कि मुसलमान की कब्र ना हो। इसी तरह मस्जिद कोई काफिर भी नहीं बना सकता। मस्जिद क्या है, कोई काफिर भी नहीं बना सकता। ये सिर्फ से सिर्फ इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह ताला की मसाजिद सिर्फ वही लोग तामीर कर सकते हैं जो अल्लाह ताला और रोज़े आखिरत पर ईमान ला चुके हैं। ये बात अच्छी तरह याद रखिए। और इसमें बाज़ आजकल के हालात बदल चुके हैं कि मस्जिद की जो फजीलत है, जो ईमान वालों का तस्करा किया गया है, इसमें हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मस्जिद से उल्फत रखता है अल्लाह ताला उससे भी उल्फत रखता है। ये ईमान वालों की बातें हैं। जो मस्जिद से उल्फत रखता है अल्लाह तबारक ताला उससे भी उल्फत रखता है। और ये इमाम तिबरानी अपनी औसतुल मुअज्जम में और मुअज्जमुल असगर और जामी और सगीर में इमाम सय्युती ये हवाला दिया है
और उसके बाद फिर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन फरमाएगा मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। अब ये जो तामीर ईमान वाले किए हैं उस मस्जिद और मस्जिद के बारे में और मस्जिद में इबादत गुजार वालों में, ये हज़रत सैयद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ क़यामत फरमाएगा कि मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे तेरा पड़ोसी कौन है अल्लाह, तेरा पड़ोसी कौन। पड़ोसी समझते हैं ना आप, दाएँ बाएँ आगे पीछे रहता है, सामने रहेगा तो हमसाया कहते हैं, दाएँ बाएँ जो रहता है पड़ोसी कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मेरा पड़ोसी कौन, तो फरिश्ते तर्जुमान अर्ज़ करते हैं अल्लाह तेरा पड़ोसी कौन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मस्जिदों को आबाद करने वाले, इसको आबाद करने वाले, मस्जिदों को आबाद करने वाले। अब यहाँ जो बात है, जो हदीस है और जो कुरान फरमाते हैं इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाह के साथ, तो ये साहिब ईमान के साथ मखसूस है, ना कि काफिर के साथ। इसलिए काफिरों की बनाई हुई मस्जिद नहीं हो सकती, और वो चाहे किसी भी बहाने बनाए हों, जिसको सिर्फ ईमान वाले आबाद कर सकते हैं। बात समझ में आई। और हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अपने घर में अच्छी तरह वज़ू किया फिर मस्जिद में आया वो अल्लाह का मेहमान है। मस्जिद को आने वाला अपने घर में अच्छी तरह वज़ू कर ले और मस्जिद की तरफ रुख करे तो वो अल्लाह का मेहमान है। और मेहमान की तकरीम यानी उसकी इज़्ज़त अफजाई और उसकी तकरीम मेज़बान पर हक है। अब वो अल्लाह का मेहमान है तो मेज़बान कौन हुआ, अल्लाह। अब मेहमान, जो मेहमान घर पे आ जाता है उसकी इज़्ज़त और तकरीम होती है, खुशी महसूस होती है, मुलाकात होती है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये किस पर फ़र्ज होता है, ये मेज़बान, क्योंकि मेज़बान घर वाला होता है, खाने वाला मेहमान होता है, ये अल्लाह का मेहमान है। अज-जामिउ सगीर तिबरानी की ये रिवायत है। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रूई ज़मीन पर अल्लाह का घर, अल्लाह के घर कौन से हैं, मसाजिद हैं। कौन से हैं, मसाजिद हैं। इसीलिए तो मतलब यानी हर मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है, ये मसाजिद हैं। और अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि वो उसके घर आने वालों की तकरीम करे, क्योंकि वो अल्लाह के घर है और घर आने वालों के लिए तकरीम करे। मौजम कबीर तिबरानी। फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह की रज़ा जुई के लिए, इसके लिए रज़ा जुई के लिए, ना कि दिखावे के लिए, ना कि वाहवा के लिए, रज़ा जुई के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। सुभान अल्लाह। ये बात अच्छी तरह याद है। मस्जिद बनाता है रुए ज़मीन पर, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसका घर बना देता है। और जो शख्स मस्जिद में कंदील रोशन करता है, चराग, अब रोशन करने का माना ये नहीं कि अब तो मसाजिदों में बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं, खम्भे लगे हैं वगैरह, जाओ स्विच डालो, जाओ हर एक आने वाला आए, हवा नहीं है तो पंखा डालो, उजाला नहीं स्विचा डालो, रोशन करो, माना ये नहीं है। बात समझ में आ रही है। और उसको इजाज़त भी नहीं है कि बग़ैर इंतज़ामिया के, इजाज़त के बग़ैर कोई उसको छू सके। ये बात अच्छी तरह याद है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद जो बनी जाती है उसको एक इंतज़ामिया कमेटी होती है जो उसका सारा मेंटेनेंस और उसका सारा देखभाल उनके ज़िम्मा होता है। अब जमात पर यह हक़ होता है कि जमात सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए, मतलब यानी नमाज पढ़ने के लिए, जमात के लिए, मतलब यानी अल्लाह की इबादत के लिए आए। बात समझ में आई। और जब अल्लाह की इबादत के लिए आए तो वहाँ दो चीज़ इस्तेमाल कर सकता है, एक वज़ू का पानी, अगर तहारत खाने बन चुके हैं तो तहारत खाना इस्तेमाल कर सकता है। बात समझ में आई। वज़ू का पानी भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर वज़ू का पानी नहीं है, अभी ज़्यादा सवाब पाना चाहता है तो मस्जिद में आकर वज़ू करने से बेहतर है कि घर से वज़ू करके निकलना। बात समझ में आई। मस्जिद में आकर वज़ू करने से बेहतर क्या है, घर में वज़ू करके आ जाना। अब तो लोगों की सहूलत के लिए ये सब बनाए गए हैं, वज़ू खाने बन गए हैं, तहारत खाने बन गए हैं और टॉयलेट वगैरह बन चुके हैं। अब मस्जिद के बहाने अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं
कि मस्जिद में तो आते नहीं हैं, इबादत गुजारते नहीं हैं, मगर तहरत खाने टॉयलेटों को ज़्यादा आते हैं। बात समझ में आई? इसका जवाब देना पड़ेगा और ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जब अंदर आ गए तो इंतज़ामिया कमेटी पर हक होता है कि जमात के लिए वो घर अल्लाह का पाक और साफ और सुथरा रखे, खुशबूदार रखे, और अगरचे इंतज़ाम है पंखे वगैरह, मतलब यानी जमात के वक्त लाइटें वगैरह, ये उनका हक होता है। अब तो ये सारा हक मौज़न को दे दिया है। मौज़न तो इस हक से बरी है, इस मौज़न का यह ताल्लुक़ नहीं है। मौज़न तो सिर्फ मनाद रहमान है। मौज़न क्या है? सिर्फ आज़ाद देने वाले को कहते हैं। मस्जिद की देखभाल को मौज़न नहीं है, फराश। मस्जिद की देखभाल इंतज़ामिया कमेटी पर होता है। तो बहरकैफ अब वो इंतज़ामिया कमेटी का सदर, जिसको मुंतवली कहते हैं, क्या कहते हैं? मुंतवली कहते हैं। वो भी अल्लाह का वली, अल्लाह के घर का वली। किसके घर का वली? अल्लाह के। अब तो आजकल सारे मसाजिदों में ऐसे वली कहाँ मिलेंगे? और वली हर हमेशा मस्जिद का सही मानों में देखभाल हो, पंजगाना नमाजी हो, शरीयत मुस्तफ़ा पर कायम हो, सुन्नत पर हमेशा कायम रहे। बात समझ में आई? जिसकी दाढ़ी हो और हलाल रोज़ी खाए। मस्जिद का मुंतवली वली है, वो मस्जिद का, अल्लाह के घर का वली है। हलाल रोज़ी खाए, हराम से परहेज करे, तकवा हो, परहेजगारी हो। ऐसे वली कहाँ मिलेंगे? आप दुनिया के आज जितने मसाजिद हमारे यहाँ के हैं, तुम चाहे रायलसीमा के सारे मसाजिदों को ढूंढो, ये भी ऐसा वली तुमको नहीं मिलेगा। हर एक कह देते हैं। अब उसमें भी लड़ाइयाँ होती हैं, फिर उसमें भी पार्टियाँ होती हैं। जो पार्टी जीती है वो पार्टी की तरफ से लोग आ जाते हैं, मस्जिद का देखभाल हम करेंगे। अगर मस्जिद की कुछ आवक है, आमदनी है, उस आमदनी ज़्यादा है, तो हर पार्टी की तरफ से मुतवली बनने के लिए हर ऐरा गैरा आ जाता है। सूद खाने वाले मुतवली बन जाते हैं, हराम रोज़ी खाने वाले बन जाते हैं, जुल्म सितम डालने वाले मस्जिद के मतलब यानी मुतवली बन जाते हैं। तो ये सरासर क्या है? ये जुल्म है। क्या है? जुल्म है। अब इस मस्जिद में जो इमाम होता है, इस इंतज़ामिया कमेटी के तरफ से रखा जाता है, ना कि जमात की तरफ से। मगर जमात का भी मस्जिद के अंदर हक होता है। इंतज़ामिया कमेटी जो फैसला रखती है उसको मशवरे के लिए जमात में रखे। ऐसा नहीं कि हमारे बाप की जागीर है, हमारे बाप का घर है, हमने सजाया है, हमने बनाया है, जिसको मन में आया रखा, जिसको मन में आया निकाला। ये आजकल ऐसे बहुत सारे तरीक़े जो हैं अल्लाह और उसके रसूल के गज़ब में, अल्लाह के कहर में आने वाले सारे तरीक़े हैं। अब इमाम भी ऐसे हैं, 2 रकात नमाज का इमाम भी ऐसे ही हैं। 2 किताबें पढ़कर आ जाते हैं, इमाम बन जाते हैं। अब इमाम क्या बयान देना, क्या खुतबा देना, क्या नहीं देना, अब ये इंतज़ामिया कमेटी वाले उसको दे हिदायत देना। वो खुल्ला सूद के खिलाफ बयान नहीं कर सकता, वेश्या के खिलाफ बयान नहीं कर सकता, जुल्म सितम के खिलाफ बयान नहीं कर सकता, एक दूसरे का जो खून निचोड़ते हैं, एक दूसरे का जो घर नोचते हैं, उसके खिलाफ बयान नहीं कर सकता। कुरान और हदीस जो हक्कानियत रब्बानियत बता रही है और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत बना रही है, कोई इमाम मस्जिद, वो चाहे मौलवी हो या मुफ्ती हो, दलाइल को जो बता रही है ये खुल्ला बयान नहीं दे सकता। ये इसलिए नहीं दे सकता, अगर दिया तो साथ ही लड़ाई झगड़ा शुरू और उसकी तनख्वाह काटेंगे और कह देंगे तू निकल जा, तू बराबर नहीं। क्यों? ये सारे के सारे बयानात में जो इंतज़ामिया कमेटी होती है और जमात वालों में जो भी अक्सर लोग जो बड़े बड़े नाम वाले होते हैं, पार्टी के लोग होते हैं और गली के मतलब यानी लीडर होते हैं, ये होती, इनको पसंद नहीं आता, क्योंकि ये सारी गलतियां उनके अंदर बावजूद होती हैं, उनके चेहरे साफ नजर आते हैं, वो पसंद नहीं करते कोई हमारी गलती को उठाकर बताए। तो मतलब अल्लाह का कलाम और हदीस मुस्तफ़ा को भी लोगों से डर कर छुपाते हैं ऐसे इमाम। मगर इमाम मुक्तदियों का सरदार होता है, लेकिन हकीकत में वो इंतज़ामिया कमेटी का एक नौकर है, बदतरीन नौकर।
अब सरदार के क्या माने हैं? अब ऐसी इमामत और ऐसी जमात, मैं तो कहता हूं ऐसी मसाजिदों में नमाज पढ़ने ही मत जाओ जहां लोगों का चलता है, ना कि कुरान और हदीस का। बात समझ में आ रही है? जहां कुरान और हदीस की हक्कानियत को छुपा देते हैं, ऐसा आलिम नहीं होता, जाहिल होता है। और उसको तो पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, ऐसा नहीं कि तनख्वाह नहीं लेना, ले सकते हैं। अब जो तनख्वाह देने वाले जो भी कहेंगे उनकी तारीफ ज़्यादा। बात समझ में आई? ऐसी आजकल के हालात हैं मसाजिद में, अल्लाह तबारक व तआला बचाए ऐसे हालातों से। और ये इंतज़ामिया कमेटी पर हक होता है। अभी हम जाते हैं, हमारे बाप का घर है, गए 10 लाइट डाले, स्विच डाले, गए लाइट मतलब यानी फैन डाले, ऐसा नहीं कर सकते। कंदील जलाने का माना यह है, कंदील रोशन करने का माना है कि कंदील भी तेरी हो, उस कंदील के अंदर तेल भी तेरा हो, वो कंदील तेरे तरफ से आई हो, मस्जिद को जलाए, अंदर ला कर रखे। कंदील जलाने का ये माना है। और ये कौन फरमा रहे हैं? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या जो मस्जिद बनाता है अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसका घर बना देता है, और जो कंदील रोशन करता है उसके लिए 70,000 फरिश्ते उस वक्त तक उसके लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करते हैं जब तक कि वो कंदील रोशन होती है। जब तक वो कंदील जलती है, रोशनी होती है, उस वक्त तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, ए अल्लाह उसे बख्श दे, ए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। कितने फरिश्ते? 70,000 फरिश्ते। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते, फमा बकत अलैहिमुस समा वल अर्द वमा कानू मुनज़रीन। ये सूरह दुखान की आयत है। और बयान करते हैं इस आयत की तफसीर में, ना उन पर आसमान व ज़मीन रोए और ना वो मोहलत दिए हुए थे। फरमाया मखलूक में से हर एक के लिए आसमान में एक दरवाज़ा ख़ास होता है। अब ये जो आयत मुबारक है, अब ये आयत मुबारक के साथ अगर हम माना कर देंगे तो माना क्या है मालूम? उसके लिए ना ज़मीन वाले रोते ना आसमान वाले रोते। अब ये आयत कुरान में आ गई, इसका तर्जुमा कर देखो, आसमान वाले ज़मीन वाले नहीं रोते तुम्हारे ऊपर, तुम्हें ये खामा करती, ये ऐसे खटमल बता देते हैं, ये मुगालिता पैदा कर देते हैं। तो ये आयत का ज़ाहिरी माना ये है, क्या है ज़ाहिरी माना? ना उसकी मैयत पर ना ज़मीन वाले रोते हैं ना आसमान वाले, मगर किसकी मैयत पर नहीं रोते ये नहीं बताते। बात समझ में आई? तो इसी तरह ये मुगालिता में डाल देते हैं, ये मुगालिता हो जाता है। किस तरह? किसके लिए नहीं रोते? ना ज़मीन वाले रोते ना आसमान वाले। तो इसका माना ये है कि आसमानों में ख़ास दरवाज़ा होता है। क्या होता है? एक ख़ास दरवाज़ा होता है जिससे उसका रिस्क उतारा जाता है, उसके नाम पर उसका रिस्क उतरता है, और उसी दरवाजे से उसके नेक आमाल ऊपर जाते हैं, उसी दरवाजे से दाखिल। एक रिस्क उतरता है और एक उसके आमाल जाते हैं। जब मोमिन मर जाता है, यहाँ सवाल देते हैं क्या है? जहाँ मोमिन मर जाता है यानी ईमान वाला मर जाता है, मोमिन जहाँ मर जाता है, तो क्योंकि ये सारी कैफियत क्या है? मोमिन और गैर मोमिन की बातें हैं। अब जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे से रिस्क नाजिल होता है उसके लिए, और उसी दरवाजे से उसके अमाल ऊपर जाते हैं। और मोमिन जब मर जाता है तो आसमान का वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। जब मर गया तो क्या होता है? आसमान का वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। फिर आसमान उसकी याद में रोता है। इसकी याद में रोता है, हमेशा रिस्क उतरता रहा, हमेशा आमाल चढ़ते रहे। जब दरवाज़ा उसकी मरने के बाद बंद हो जाता है तो आसमान उसकी याद में रोता है। किसकी याद में? मोमिन की याद में, जिसके आमाल अच्छे नेक आमाल चढ़ते हैं, रिस्क उतरता है, आसमान रोता है। और ज़मीन का वो हिस्सा, ज़मीन का वो हिस्सा यानी वो टुकड़ा जिस पर वो नमाज पढ़ता था, जब वो उस नमाजी को नहीं पाता तो ज़मीन का वो हिस्सा उसकी याद में रोता है। बस समझ में आई? ज़मीन का वो हिस्सा उसकी याद में रोता है। अब ये आयत का जो मफहूम है, आसमान और ज़मीन वाले नहीं रोते, तो ये किसके लिए है? नहीं रोते तो मालूम क्या हुआ? ये गैर ईमान है, जाहिल है, ये बदकार है, ये काफिर है। उसके लिए ना ज़मीन रोती है ना आसमान अफसोस करता। इसीलिए तो कहते हैं ना, मर गया मरदूद फातिहा ना दरूद। ये तो ईमान वालों के लिए है। आसमान भी रोता है ईमान वाले की मैयत पर,
और ज़मीन का हर वो हिस्सा होता है जिस हिस्से पर वो अपनी पेशानी झुकाया है। फिर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन के जिस हिस्से पर मोमिन अल्लाह ताला की इबादत करता है, ज़मीन का वो हिस्सा दूसरे हसस की निस्बत उसकी इबादत पर फख्र करता है। बात समझ में आई? मतलब यानी जब मोमिन मरता है और ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ वो नमाज पढ़ा है, शनी लगाया, वो हिस्सा ज़मीन के दूसरे हिस्सों पर फख्र करता है। देख मैं वो मोमिन का हिस्सा हूँ जहाँ उसकी ज़मीन झुकी है, फख्र करता है। और हर वो हिस्सों पर, बात समझ में आ रही है? उस नमाजी को नहीं, मतलब यानी उसकी निस्बत मुअज्जमुल कबीर तिबरानी की रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जो शख्स मस्जिद में आकर नमाज के इंतज़ार में बैठता है, अब इंतज़ार है नमाज का, अब हम क्या करते हैं आखिरी वक्त में मस्जिद को अगर गए तो सारा वक्त बातों में, हंसी व मजाकों में, बाज़ारों में गुजार देते हैं। जब इमाम मुसल्ले पर खड़ता है उस आखिरी वक्त में जाकर, अक्सर जुमा में भी ऐसा होता, सारा खुतबा हो जाता है, सारा बयान हो जाता है, सारी बातें हो जाती हैं, मगर आखिरी वक्त में आकर शामिल हो जाते हैं। लेकिन मस्जिद में बैठकर इंतज़ार करने वालों की कैफियत ही कुछ और है। तो क्या है, जब मस्जिद में नमाज के इंतज़ार में बैठता है, जब तक वो उस नमाज के इंतज़ार में रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। जितनी देर चाहे उतना देर इंतज़ार करे, जितनी देर इंतज़ार करेगा फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं, जब तक उसका वज़ू ना टूटे। वज़ू के साथ नमाज का इंतज़ार मस्जिद में बैठकर करेगा। और ये रिवायत क्या है? ये इमाम बुखारी ने रिवायत किया, इमाम मुस्लिम ने, तिरमिज़ी ने, अबू दाऊद ने, इब्न माजा ने, सहीह सत्तर की मशहूर रिवायत है। जो शख्स सफ़र में किसी जगह ठहर कर इबादत करे तो वो जगह उसके लिए इस्तग़फ़ार करती है, रहमत की दुआ करती है, और उस जगह गुनाह करे तो उस पर लानत करती है। ये भी है। तो इस बात ये क्या है, ये सारी कैफियतें हमारे तुम्हारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़मीन झुकाई तो सारी ज़मीन मुतहर हो गई, पाक हो गई, हर जगह जहाँ चाहे नमाज पढ़ सकते हैं। और ये मसाजिद बनाने जो साहिब ईमान होते हैं, इन्नमा यामुरू मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो आखिरत और अल्लाह पर ईमान रखते हैं ये वही बनाते हैं। और ये वही मसाजिदों का जिक्र है, ना कि काफिर बनाने का, ना कि गैर ईमान वालों का जिक्र है। ये तो सिर्फ साहिब ईमान का जिक्र है। गैर मुस्लिमों का तो सवाल ही नहीं है, उनका बनाना ही ना चाहिए से। उनकी बनाई हुई मस्जिद में असल सवाल ही पैदा नहीं होता, हम नमाज पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही? ये इसलिए कि गैर मस्जिद जब तामीर करते हैं या उनसे मस्जिद के लिए अक्सर मुसलमान होते हैं कि चंदा मांग कर वो चंदा भी मसाजिदों में हमारे लगा देते हैं गैरों से। ये इसलिए मना कर दिया गया, या तो तमा के खातिर होगा, या तो उसका एहसान जताएगा, या नहीं तो वो चंदा देकर देखो मैं तुमको चंदा दिया हूँ, तुम भी मेरा काम करो। यानी आजकल तो अक्सर ऐसा ही होता है। आजकल 99 मसाजिद ऐसे ही बने हो गए और कहते हैं कि वो हम भाई हैं, लेकिन सवाल ईमान और गैर ईमान का है, एहसान जताने का। अल्लाह के घर बनाकर कोई एहसान नहीं जता सकता, क्योंकि काफिरों के नज़दीक मस्जिद बनाना उम्दा इबादत का काम है। मुसलमानों की मस्जिद है, वो भी जानते हैं कि बनाएंगे हमको सवाब मिलेगा, मगर जब सवाब की नीयत से कोई काफिर बना दे तो फिर उसका कुफ्र कहाँ रहेगा? कुफ्र कहाँ रहेगा? सवाल ही पैदा नहीं होगा ना। जब कुफ्र रहेगा तो वो कैसे बना सकता है? क्योंकि अल्लाह का घर सारे कुफ्र को पाक कर देता है। तो उसके क्योंकि इसलिए मन अमल सालिहन मन ज़करा औ उनसा व हुआ मोमिन, मर्द और औरत में से जो भी नेक काम करे दरा हाल है कि वो मोमिन है। अब मस्जिद बनाना नेक काम है, बात समझ में आएगा? जब मस्जिद बनाना नेक काम है ये मोमिन कर सकता है, गैर मोमिन नहीं। अब वो गैर मोमिन ये काम करता है, इसके हवालादार बहुत सारे लोग दिए हैं कि मोहम्मद शफीक मुफ्ती हैं देवबंद के, उन्होंने भी लिखा है अगर कोई गैर मुस्लिम सवाब समझकर मस्जिद बनाए या मस्जिद बनाने के लिए मुसलमान को चंदा दे दे
तो उसका कबूल कर लेना भी इस शर्त से जायज़ है कि उससे किसी दीनी या दुनियावी नुकसान का या इल्ज़ाम का या आइंदा उस पर कब्ज़ा करने का या एहसान जतलाने का ख़तरा ना हो। अब इसको, इस बात को उन्होंने मनसूख कर दिया। और उसके बाद मुफ्ती साहब जो ये बयान दिए हैं, मोहम्मद शफी साहब बयान दिए, अब उसे बिला हवाला मनसूब कर दिया मौलाना शामी की तरफ। लेकिन मौलाना शामी में इस तरह तो नहीं है, क्योंकि मौलाना शामी की तरफ मनसूब जो बात की है, हालांकि अल्लामा शामी ने अपनी तसानीफ में उसके खिलाफ लिखा है, मगर इन्होंने ये बात लिखकर उनकी तरफ मनसूब कर, कौन पढ़ेंगे? लिखते जाओ, किसी भी आलिम की तरफ, किसी भी मुसन्निफ की तरफ मनसूब कर दो। अब वो इन्होंने ऐसा लिखा है, वो किताब का हवाला दिया, जाओ वो किताब कौन पढ़ सकते हैं, कौन लाएंगे, कौन पढ़ेंगे? बस लिख दिया और पूछा कि ये किस हवाले से लिखा, तो उनके हवाले से लिखा बस। लेकिन उसके खिलाफ इन्होंने लिखा है। अब दूसरी बात यह है, इसी सिलसिले में कुरान करीम ने जिस तरह सराहतन के साथ बिल आमम मुश्रिकीन को तामीर मस्जिद से मना किया है, उसमें इसलिए की कोई गुंजाइश नहीं। सानियन कुफार अपने कुफ्र पर कायम रहते हुए सवाब की खातिर मसाजिद तामीर करें, ये ऐसा नहीं हो सकता कि तकदीर पर वो मस्जिद बनाने को कार सवाब करार हो। मैं जैसे पहले कहा ना, मतलब यार नेक काम है, ये बगैर गैर ईमान नहीं कर सकता। उसी वक्त उसके कुफ्र की इमारत खुद निकल जाएगी, मगर वो बनाता भी है, कुफ्र भी है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बहरकैफ अब उसके साथ साथ और एक बात है, अगर फ़र्ज़ कर लिया भी जाए काफ़र सवाब की नीयत से मस्जिद तामीर करे, तब भी ये सही नहीं, क्योंकि फ़ुक़हाए इस्लाम ने तस्रीह की है कि कुफ़ार की नीयत सवाब का एतबार नहीं होता, क्योंकि नीयत की सेहत के लिए नीयत करने वाले का मुसलमान और आकिल होना ज़रूरी है। सवाब की नीयत कौन कर सकता है? एक मुसलमान और एक आकिल, अक्ल वाला, समझने वाला कर सकता है। इसीलिए अल्लामा अलाई मुतफ़ी जिनकी वफ़ात 1088 में, और अल्लामा इब्न आबिदीन शामी जिनकी वफ़ात 1252 हिजरी में दर मुख्तार और अब्दुल मुख्तारिज सफ़ा यानी जिल्द 3 सफ़ा 495 में उसके सबूत में वाज़िह इबारत मज़कूर है। और उन इबारात की सनद कुरान मजीद की यही आयत है कि क्या मोमिन मर्द और औरत जो मोमिन हैं, जो नेक काम करेंगे, सिर्फ मोमिन ही करेंगे, गैर मोमिन ये नेक काम क्या है और नीयत भी नहीं कर सकते। राबिया, जब मसाजिद की तामीर के लिए कुफार चंदा देंगे तो वो एहसान जतलाएंगे या ना जतलाएं, वाक़या में खवाही न खवाही मुसलमानों पर उनके मजहबी शायर में उनका एहसान होगा, और मुसलमानों का ऐसा इक़दाम करना जिससे वो अपने इस्लामी शायर में कुफ्र के मरहून एहसान हो, शरन हराम है। अब मस्जिद के लिए चंदा दिया, अब उनकी ईद आती है, ईदें आएंगी, आते हैं ना, बहुत सारे ईदें आएंगी, देखो भाई हमारे मस्जिद चंदा दिया ना, हमारे ईदों के लिए भी जो इसने हक़ के लिए दिया था, अब हम बातिलों के लिए देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो नाराज़गी के आसार होंगे, फितना पैदा होगा या झगड़ा बर्पा होगा, हो सकता ना। इससे बेहतर है ना ही लें, इससे बेहतर है ना ही लें, क्योंकि लेने में एक तो एहसान जतलाएगा या कि उसके मजहबी शायर को हम पर मुसलत करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आए ना? अब ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि इस्लाम में कुफ्र से अदावत मतलूब है कि कुफ्र का माना क्या है? एक अदावत है, दुश्मनी है, जिस पर कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयत शाहिद हैं। और जब कुफ़ार से मस्जिद बनवाई जाएगी या तामीर मसाजिद में उससे चंदा लिया जाएगा तो फितरी तौर पर उनसे मुवद्दत और उनसियत होगी, दोस्ताना ताल्लुक़ या रिश्ता या उनसे होगा। तो इस तरह से क्या है, अल इंसान अब्दुल एहसान, और कम अज़ कम ये होगा कि उनसे अदावत या नहीं रहेगी या कम हो जाएगी ये, और ये कुरान मजीद की तालीम और मंशाए इस्लाम के सरासर खिलाफ है। क्योंकि हम समझते हैं ऐसा लेन देन में क्या है, दुश्मनी नहीं रहेगी, दुश्मनी है तो कम हो जाएगी या दोस्ती बढ़ेगी, ऐसा समझना कुरान और हदीस के खिलाफ है।
बात समझ में आई? इसलिए उनसे न चंदा ले सकते हैं या उनसे तामीर करवा सकते हैं। बात समझ में आई ना? तो बहरहाल ये तामीर मस्जिद के लिए है। अब तामीर काबा है, तामीर काबा है, और इस तरह क्या है, तामीर काबा के ताल्लुक़ से भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बातें जो हैं, जो आज अक्सर लोग जानते नहीं हैं, वो बातें जो हैं कि तामीर काबा में वहाँ भी कब्रें मौजूद हैं। क्या है? वहाँ भी कब्रें मौजूद हैं, मगर वो काबा है, काबे के अतराफ व किनार कब्रें भी मौजूद हैं। अब आप लोगों ने देखा है मुकाम हतीम है, और जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम से हज़रत इस्माइल कहते हैं, ये क्या है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर है। बीबी हाजिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र अनवर है। बात समझ में आई? और ये जब कब्रें वहाँ हैं तो हम समझ नहीं पाते, अगर कब्र है तो फिर उस घर का तवाफ़ क्यों? इसलिए मैं कहता हूँ कि काबा मस्जिद नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ी हिकमत भी है। और संगे अस्वद और जमजम के दरमियान यहाँ तक की रिवायत में आता है 70 अंबियाओं की मज़ारें भी हैं। बाज़ों ने 300 मज़ारात लिखे हैं, मगर ये सब एक तरफ है, लेकिन काबा जो है अंदर बीबी हाजिरा है, मकाम हतीम जो है ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मज़ार पाक है। इन सब को मिलाकर अंदर रखकर बाहर से तवाफ़ होता है, मगर नीयत होती है अल्लाह के घर का तवाफ़। क्या होती है? अल्लाह के घर का तवाफ़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले सौंपा और वहाँ कबीले जरहम में उनकी परवरिश हुई, फिर वालिदा की वफ़ात के बाद फिर उनकी वफ़ात हुई, ये इसलिए कहते हैं। तो बीबी हाजिरा को भी वहीं तदफीन किया, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की तदफीन भी वहीं पर हुई। मगर काबे का वालिद कोई नबी व रसूल नहीं था, जैसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ बेटे को वहाँ छोड़ा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाए थे, मगर बेटे के हवाले कर दिया था। और ये भी क्या है, वो नबी भी हैं। अब यहाँ से नबूवत और खिलाफत के माने जाहिर होते हैं। यहीं से क्या है, नबूवत और खिलाफत के माने जाहिर होते हैं। और नबूवत और खिलाफत के मानों के साथ जाय नशीनी, नुमाइंदगी और नाइब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाइब हज़रत इस्माइल हैं। बात समझ में आई? और ये मुकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी नहीं था। यहाँ एक हिकमत देखिए, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था काबे की तामीर करो, तामीर बेटे को लेकर तामीर किया, बेटे को रखा, दुआ फरमाई और आप मुल्क शाम चले गए। मुल्क शाम चले गए। और हिकमत ये थी कि वहीं से फिर 2 जमातें हों। कितने हों? 2 जमातें हों। अब ये 2 जमातें किससे हों? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आदम से लेकर ईसा तक जितने भी रसूल नबी आए हैं उनके दरमियान इमाम की तरह है। जैसा मस्जिद का मुसल्ला होता है, जैसा इमाम बीच में होता है, इस तरह बराबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीच में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दाएं अगर हिसाब लगा लो आदम तक उतने ही अंबिया रसूल रहेंगे, बाएं हिसाब लगा लो उतने ही अंबिया व रसूल रहेंगे। ये इमाम की तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनके 2 बेटे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनको बचपन में ही, लड़कपन में ही इन वादियों में, रेगिस्तानों में छोड़ दिया। और ये मकसद और ये हिकमत ऐसी थी, जो वैरान वादी है उसको आबाद करने के लिए, वही दुनिया की बीज है, छोड़ दिया, फिक्र नहीं किया। और इंशाअल्लाह तज़किरे इस्माइल में ये सारी बातें आएंगी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम चले गए। फिर वहाँ उनकी बीवी, उनकी अहलिया जो बड़ी बीवी है, अब यहाँ पे बीवी हाजिरा ये तो कनीज़ थी, छोटी बीवी थी, इनाम में मिली थी तोहफे में। उनके पेट से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है,
छोटी बीवी से। बड़ी बीवी लावालद थी, लेकिन हिकमत खुदावंद दराजी उम्र में बीबी सारा को अल्लाह ने औलाद दिया, जिसका जिक्र भी कुरान मजीद में है, जिसका जिक्र भी कुरान मजीद में। अब ये जिक्र को भी अक्सर लोग देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने औलाद, नेक औलाद मांगी, अल्लाह से मांगी, और तुम वली अल्लाह से मांगते हो, रसूल अल्लाह से मांगते हो, दरगाहों पे मांगते हो, ये हवाला देते हैं। इब्राहिम ने किससे मांगा? नादान को इतना भी इल्म नहीं है कि वो इब्राहिम खलील पैगंबर खुदा हैं। उस वक्त इब्राहिम से बड़ा सिवाय खुदा के और कोई नहीं है। हर छोटा बड़े से मांगता है, लेकिन बड़ा छोटे से नहीं मांगता। ऐसे दलिंदर बहुत हैं आजकल, बहुत सारे दलिंदर ऐसे मुगालिता पैदा करने वाले हैं। ये अपने इल्म को घुमाकर चकरा देते हैं कि ताकि सामने वाला धोखे में आ जाता है। अब ये भी जहन्नुमी है। ऐसा नहीं कि जो बातें गलत अंदाज तौर पर बता देते हैं कुरान मजीद के, अल्लाह तबारक व तआला खुल्लम खुल्ला वो सज़ा के मुस्तहक़ होते हैं। मगर समझ में हमारा ही इल्म है। देखो, इब्राहिम ने बेटा खुदा से मांगा। हाँ भाई, बेटा खुदा से मांगा, अल्लाह से मांगा, मुल्ला से तो नहीं ना, क्योंकि इब्राहिम से बड़ा उस वक्त कोई नहीं था। बात समझ में आई? इब्राहिम से बड़ा अगर कोई होता, यकीनन उसकी बारगाह में गोशो गुजार होते। चलो, बेटा तो खुदा से मांगा, बेटा तो खुदा से मांगा। अब उस जगह पर लौट कर आइए, जब मस्जिद अक्सा में, बैतुल मुक़द्दस में, जब मेराज की रात सारे अंबिया जमा हुए थे, वहां इब्राहिम ने नबी से क्या मांगा? बात समझ में आई? इसको भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं इसको। ये सब बातें याद नहीं रहती हैं। ये कह देते हैं कि इब्राहिम ने बेटा खुदा से मांगा, मगर तो मतलब क्या है? हम इब्राहिम नहीं हैं। इब्राहिम के अदना उनके जो मतलब यानी गिरदो गुबार है, उसमें भी हमें शामिल नहीं हो सकते। तो मतलब ये लोग इब्राहिम का मुकाबला करा रहे हैं अपनों से। उन्होंने खुदा से मांगा, तुम भी खुदा से मांगो। अरे खुदा क्या है वो जानते हैं। अल्लाहु अकबर। किसी ने आकर उनके सामने अल्लाह का नाम लिया तो वो इतना खुश हो गए, उनके सारे बकरियों के रेवड़ को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया, दे दिया। तुम देकर देखो, दे सकते हैं? ऐसा सवाल ही नहीं। रूखी सूखी बासी खुदा के नाम पर तरो ताजगी खुद हम खाए। अब अल्लाह बड़ा है, ये इंसान ये ऐसा ही करने वाले हैं। रूखी सूखी खुदा के नाम पर, बासी पूछी खुदा के नाम पर देते हैं भिखारियों को, और अच्छी अच्छी तरोताज़गी क्या है? हम खुद खा जाते हैं। तो बड़े कौन हैं, अच्छे खाने वाले या बुरा खाने वाले? बात समझ में आई ना? अल्लाह के नाम पर देना है सबसे, तो तरोताज़गी अच्छा दो, बासी पूछी तुम अल्लाह से छोटे हो तो खाओ। है कोई ऐसा करने वाला? अब फकीर आकर मांगेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, तो क्या देंगे उसको? क्या देंगे? बस। और हम तो हमारी नीयत में फ़र्क है, हमारे ख्याल में फ़र्क है। अभी कहते हैं अल्लाह से बेटा इब्राहिम ने मांगा, तुम भी मांगो। अरे नादान, वो अल्लाह को जितना जानते हैं, इतना जानते हैं, इतना जानते हैं, उसमें से हज़ारवां क्या, लाखवां क्या, करोड़वां हिस्सा भी हम नहीं। वो तो खलीलुल्लाह है, दोस्त से खुदा के। खुदा खुद ऐलान करता है ये मेरा खलील है। अब दोस्त से मांग रहा है। दोस्त किसे मांग रहा है? दोस्त। क्या तो तुम खुदा के दोस्त हो? खुदा के दोस्त है तो वलीउल्लाह हो। क्या हो? वलीउल्लाह हो। मगर वलीउल्लाह कहाँ है? ये वली शैतान है, वलीउल कुफ्र है, वलीउल यहूद है, वलीउल ईसाई है। बात समझ में आ रही ना? फिर कहते हैं खुदा से मांगा है तो खुदा, इनके पास क्या है, उनके पास क्या है? जिनके पास जो है लेने वाला जानता है, देने वाला जानता है। बात समझ में आई ना? देने वाला जाने या लेने वाला जाने। लेकिन सबसे ज़्यादा पेट में दर्द तो इनको होता है, इसलिए कि अहले सुन्नत इसी अकाइद पर बुलंद बाला रहेगी, सुबह क़यामत तक आबाद रहेगी, सुबह क़यामत तक आबाद रहेगी। ये सारे के मिटने वाले हैं, इसलिए हम तो दरमियान में मिटने वाले हैं। कुछ वलवला इस तरह पैदा करके चले जाएंगे। तो बहर कैफ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बीबी सारा के बतन से हैं, मुल्क शाम में। इस्माइल बीबी हाजरा के बतन से इन वादियों में जहाँ काबा बना है, वहाँ काबा नहीं, यहाँ काबा है। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम के पर्दा होने के बाद हजरत इस्माइल बन गया, कब्र बन गई।
अब वहां कोई नबी नहीं, ये बात अच्छी तरह गौर करें, वहां कोई रसूल नहीं, कबीला है, लोग हैं, मकानात हैं, सब हैं, काबा है, अनोखा घर है, ये सबको मालूम है। अब इब्राहिम के बाद इसाक पैगंबर बने, इसाक अलैहिस्सलाम पैगंबर बने। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके किरदार के बारे में, मतलब यानी उनके दीन के बारे में, तबलीग के बारे में इंशाअल्लाह उनके नाम के साथ जिक्र होगा। मैं मुख्तसर ये कह रहा हूँ कि काबे की हकीकत जो है, इसाक वहाँ है, नबी है, रसूल है। यहाँ कोई नबी और रसूल नहीं है, इस्माइल का बेटा है। कौन है? इस्माइल अलैहिस्सलाम का बेटा है, मगर वो नबी नहीं है, मगर वली है। इसीलिए कहता हूँ वली नाम आया, इंतजामिया उनके हाथ में थी काबे की, वो काबे के वाली थे, मुंतवल्ली थे, जो आज हम मुंतवल्ली कहते हैं, इसीलिए वो वली हैं, नबी नहीं, रसूल नहीं। मगर नबी व रसूल भी जियारत के लिए आते, यहाँ के लोग उनका देखभाल करते, उनकी मेज़बानी करते, मेहमान नवाजी करते और उनका हर तरह का ख्याल करते। जब वो कबीले ख़ुरैश, ख़ानदान ख़ुरैश, बनी हाशिम व अब्दुल मुत्तलिब तक ज़माना ऐसा गुजरा, जब वो आराम से बिस्तरों पर सोते तो ये रात भर उनके खैमों का, उनके बिस्तरों का पहरा देते कि कहीं गजिंदा दरिंदा उनके खैमों तक ना आए। ऐसी मेहमान नवाजी थी अहले कुरैश, मतलब यानी बनी हाशिम के ख़ानदान, कबीला कुरैश का था, ख़ानदान हाशिम का था, तो वहाँ वली था। मगर शर्त क्या थी? वो नुमाइंदे थे, नाइब थे इसके, इब्राहिम के, हज़रत इस्माइल। अब वो मस्जिद में इसलिए कह रहा हूँ कि मस्जिद नहीं है, वहाँ कब्र हाजिरा बन चुकी, तो यही शर्त रखा कि वो मस्जिद नहीं बल्कि खानखा थी। क्या थी? हाँ, वो काबा था और वहाँ कब्र बनी थी, और वहाँ जो सबसे पहले चटाई बिछा कर बैठे थे वो हज़रत इस्माइल थे, और चटाई को सज्जाद कहते हैं और बैठने वाले को नशीन, सज्जादा नशीन। ये सुन्नत वहीं से चली आ रही है। आज अगर कोई ये सज्जादा नशीन है, ये मतलब यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर भी, कोर्ट और कचहरी के कानून में भी ये सज्जादा नशीन का एक सब्जेक्ट है। अब ये लोग जानते नहीं है सज्जादा नशीन कहाँ से आया, नादान अहमक और जाहिल हैं, जानते नहीं है ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर से आया। सज्जादा अरबी में चटाई को कहते हैं, इसको चटाई, हाँ, नशीन, जाय नशीन, उस पर बैठने वाले को सज्जादा नशीन, चटाई पर बैठने वाले, बोरी पर बिछाकर बैठने वाले। अभी लोग कहते हैं मज़ारों के पास बैठ जाते हैं, किस पर बैठ जाते हैं? मज़ारों के पास बैठ जाते हैं और मज़ारों का नाम लेकर चंदे खाते हैं, पैसा वसूल करते हैं और खबर वालों की हिड्डियों का रस उससे ना जाने जाहिल व बदकार, नाहिंजार, निकम्मे कैसी कैसी बातें करते हैं, इनको कोई इल्म ही नहीं है। ये जाहिल है, मुगालिते पैदा कर देते हैं। अगर ऐसा होता तो सबसे पहला ये इल्ज़ाम हज़रत इस्माइल पर लगता, क्योंकि वो चटाई बिछाकर बैठे थे, माँ की कब्र थी, काबा अल्लाह का घर था, और जो दूर दराज से आते थे नजरो नियाज व हदिये तोहफे देकर जाते थे। ये कानून उस वक्त भी रहा, रसूलुल्लाह की हयात तय्यबा में रहा, और आज भी उम्रा व हज जाने वालों पर यही कानून लागू है। अब ये कहें कि वो अल्लाह के घर के नाम का चंदा खा रहे हैं, या इस्माइल वो इस बीबी हाजरा की खबरों का जरिया लेकर खा रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ पाते? ये जानते नहीं लोग, इल्म दिया ने खुदा इनको, क्या हदीसें पढ़ते नहीं है? ये इस तरह का, ये सुन्नत वहीं से चली आ रही है। इसलिए खानदान इब्राहिम, खानदान मुस्तफ़ा में जो अहले बैत अतहार है, ये खानवादा चाहे कादरी हो चाहे चश्ती हो, जो खानवादा है ये बराबर हक्कानियत पर और उसी तरह गादी पर बैठा हुआ चला आ रहा है। हर जगह जो गादी बनी है ये सिलसिला इब्राहिमी है, इस्माइली है, और सिलसिला मुस्तफ़ा ही, सुन्नत मुस्तफ़ा। बाप मर गया, बाप की कब्र पर चटाई बिछाकर बैठ गया, मसला ये नहीं है। जो खानदान से चला आ रहा है, जो सिलसिला है, जो निस्बत चली आ रही है। अब इस्माइल का बेटा नबी नहीं था, वली था, वहाँ कोई नबी नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए,
बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा। मूसा भी आए, ईसा भी आए, इसहाक भी आए, सुलेमान भी आए, दाऊद भी आए, इलियास भी आए, कफील भी आए, जकरिया भी आए, यहया भी आए, सब के सब आए, मगर यहाँ नहीं आए। मिस्र में आए, लीबिया में आए, यमन में आए, शाम में आए और मुल्कों में आए, मगर यहाँ काबे की धरती पर कोई नबी रसूल नहीं आया। मगर जो भी दूर दराज आए, हर एक काबे की जियारत करने, तवाफ करने और यहाँ के वाली से मुलाकात करने और हदिये और नजराने पेश करके उनको खुश करने के लिए आए, क्योंकि ये इस्माइल की औलाद है। बड़े भाई के बच्चे इस्माइल हैं, छोटे भाई के बच्चों का सिलसिला इसहाक नबी जो हैं उनका सिलसिला हजरत ईसा तक चला और वहाँ पर ख़त्म, हजरत ईसा पर ख़त्म। मगर कसम खुदा की, ये जो इस्माइल का सिलसिला इब्राहिम के साथ, हमारे नबी उसी इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, नस्ल से आए, फिर हमारे नबी के बाद सुबह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, इमाम महदी तक जारी रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। इसलिए ख़त्म नहीं होगा, नबूवत ख़त्म हो गई, रिसालत ख़त्म हो गई, मगर कसम खुदा की खिलाफत ख़त्म नहीं हुई, अभी बाकी है। जिस दिन खिलाफत दुनिया से उड़ जाएगी उस दिन दुनिया क़यामत बर्पा हो जाएगी। इसलिए कि दुनिया में सबसे पहले खलीफा आया, दुनिया को बनाया बसाया, और आखिर में भी सबसे आखिर में भी खलीफा ही, खिलाफत ख़त्म हो जाएगी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ने आदम आने के बाद नबी आए ऐलान नहीं किया, खलीफे का ऐलान किया, इन्नी जाइल फिल अर्द। बात समझ में आई? खलीफा बनकर आए, खिलाफत आई, फिर खलीफा इमाम महदी के साथ खिलाफत उड़ जाएगी, दुनिया भी खत्म। अगर नबूवत के साथ वाबस्तगी रहती, नबूवत तो हमारे नबी के साथ ख़त्म होगी तो दुनिया भी ख़त्म हो जाती। रसूल के साथ है तो वो भी हमारे रसूल के रिसालत के साथ ख़त्म हो जाती, मगर नहीं। इसलिए हमारे नबी को नबूवत रिसालत के साथ साथ रहमत बनाकर भेजा है, और रहमत का जो जुज़ है खिलाफत, ये ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए औलाद मुस्तफ़ा में ये खिलाफत जारी है। हाँ, ये औलाद मुस्तफ़ा का हक़ है, वो जिसे चाहे खिलाफत सौंप कर अपना नुमाइंदा बना सकते हैं, अपना जाय नशीन बना सकते हैं, अपना नाइब बना सकते हैं। अगर वो नहीं बनाते तो दुनिया में किसी के माई के लाल की ये हिम्मत वफ़ाई इल्म नहीं है कि वो खुद खलीफा बनकर इजहार करे कि मैं खलीफा बन गया। हाँ, हो सकता है मुल्क फतह कर ले, सल्तनत का खलीफा बन सकता है, या वसीयत के साथ खलीफा बन सकता है। बात समझ में आई ना? मगर जो ये खिलाफत जो सिलसिलेवार जो चली आ रही है, जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास ज़माने से, ऐसा खलीफा जो आज अक्सर खानवादों में, बारगाहों में हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बन गए, तो इनका शिजरा वहाँ तक मिलता है, और अगर से आखिर में आए तो इमाम महदी तक। इसलिए कि खलीफा आदम है। क्या है? आदम। हाँ, यही भी याद रख ले, हमारे रसूल खलीफा नहीं हैं। ये मुगालते में ना पड़े, क्योंकि अक्सर उलमा अपने इल्म के ज़ोर पर न जाने कैसी कैसी बातें कर देते हैं। हमारे रसूल खलीफा नहीं है, हमारे रसूल खलीफा नहीं है। बात समझ में आई? तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये तज़किरा नशिस्तों में आएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।